पता जो शासक है वह शिशुनाग है। दो शासक हुए इसमें, पहला है शिशुनाग, फिर दूसरा है कलाशोक। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसको काकवण भी बोलते हैं, या काकवण या काकवण, काकवण भी कहते हैं इसे। और यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था इसने। द्वितीय बौद्ध जो संगति हुई थी 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में, इसका आयोजन किया था। शिशुनाग वंश के बाद में आता है यहाँ नंदवंश। इसी के बाद में आता है यहाँ पर नंदवंश। और इसका संस्थापक था नंदवंश का महानंदिन संस्थापक। इसका संस्थापक था महानंदिन। इसका संस्थापक जो नंदवंश का संस्थापक था महानंदिन। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। महानंदिन ये संस्थापक था। फिर इसका दूसरा जो शासक हुआ वह महापद्नंद। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे, बहुत से। महानंदिन क्या है? महापद्नंद, गणानंद। उसके बाद में आता है गणनंद। ये 3 शासक हुए। महानंदिन नंदवंश का संस्थापक था, महापद्नंद और घननंद। गणानंदी बोलते हैं बहुत सी जगह। तो ये है बच्चों। इसके बाद में ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक का ये नंदवंश का अंतिम शासक था। और इसी के बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव डलती है। अंतिम शासक था। और इसी के समय, देखिए बच्चों, इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। ये तो हो गया इसका। ये सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। आक्रमण 326 ईसा पूर्व। और इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, वंश की अपने गुरु चाणक्य, या कहेंगे अपन उसको चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। सबसे जो बोले हैं
तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे जो देखेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम देखते हैं, यहां तक ये अंतिम शासक था। देखिए, सबसे पहले जो मगध पे जो राजवंश ने शासन किया वह दत्त वंश था। तो इसमें पुराणों के, महाभारत के अनुसार सबसे पहले जो मगध पे शासन करने वाला जो राजवंश था वह दत्त वंश था। फिर उसके बाद में हर एक वंश आया। तो हर एक वंश में जो पहले संस्थापक था वो बिंबिसार था, उसका बेटा अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में अजातशत्रु सिंहासन पे बैठा। अजातशत्रु के काल में बहुत संगति हुई। फिर उसके बाद में उदयन शासक बना। इसने जो मगध की राजधानी थी राजरोष की जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और अनिरुद्ध, इसके बाद में निरुद्ध पे, उसके बाद में मुंडक भी नागदशक, यानी कि जो हर एक वंश का अंतिम शासक था नागदशक का अंतिम शासक। बनारस का जो अमात्य थे शिशुनाग, इसने इसकी हत्या करके नागदशक की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग का शासक हुआ, फिर अशोक हुआ, एक काकमोड़ भी बोलते हैं। और इसी के समय जितने वो सन्नति हुई। फिर उसके बाद में जब शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया, इसमें वहां नंदिन इसका संस्थापक था। उसके बाद में दूसरा शासक नाम अधिनंद आया और तीसरा शासक धननंद आया, जो अंतिम शासक था। सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व में इसी के समय हुआ था। और इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की अपने गुरु चाणक्य की सहायता से स्थापना की। ये इतना साफ तो है। अब आगे की जो है, आगे पढ़ते हैं, ये पूर्ण ज्ञान था। अब देखते हैं मौर्य काल मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि नंद वंश का अंतिम शासक था गणनंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? गणनंद था, गणानंद भी बोलते हैं। अंतिम शासक गणनंद। तो साहब ये अंतिम शासक था। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो गणनंद था वो बिल्कुल विलासी राजा था, यानी कि ये मगध का ये विलासी राजा था, लेकिन ये शासक था। विलासी राजा या शासक होने की वजह से इसने जनता पर अत्यधिक मात्रा में कर लगा दिया। यानी इसका पतन होने का कारण है, सबसे मुख्य कारण, पतन का मुख्य कारण है इसने जनता पर अत्यधिक मात्रा में
अत्यधिक मात्रा में करों का रोपण कर दिया, मैंने कर लगा दिए, इसकी क्रूरता की वजह से, इसकी क्रूरता की वजह से जनता इसकी क्रूरता की वजह से मगध की जनता परेशान हो गई। मगध की जनता परेशान हो गई। तो ये जो नंदवंश के अंतिम शासक था गणानंद, इसने क्या किया, जनता के ऊपर अत्यधिक मात्रा में कर लगा दिए। इससे क्या हुआ कि वहां की जनता परेशान हो गई, और परेशान होने की वजह से इससे छुटकारा पाने के लिए जनता प्रयास करने लगी। एक और इसने कौटिल्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही का नाम है। कौटिल्य का हो, चाणक्य का हो, विष्णुगुप्त का हो, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही है। जैसे किसी का नाम कर चिंटू रहता है, किसी विष्णु में वो दूसरा रहता है, वैसे ही इसका नाम कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त है। और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति प्रशासन की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? राजनीति प्रशासन की, यानी कि पैसे की पुस्तक नहीं थी। इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में, राजनीति प्रशासन की पुस्तक थी, वह प्रशासन के बारे में उल्लेख, राजनीति प्रशासन के बारे में कैसे प्रशासन किया जाता है, कैसे राजनीति की, उसके बारे में उल्लेख था इसमें। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। इस गणानंद ने इनका अपमान किया, अपमान करके इनको दरबार से निकाल दिया, और दरबार से निकाल इन्होंने सौगंध खाई कि मैं एक दिन गणनंद तेरे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। और उन्होंने यहाँ से इन्होंने संकल्प लेके ये जा रहे थे, तो रास्ते में राजकिलम खेल खेलते हुए, राजकिलम खेल होता है कि जैसे कि वो सबको मार दे, चंद्रगुप्त से खेल रहा था और ये पेड़ की ओट में चुप कर उसे दे रहे थे, और चंद्रगुप्त सबको मार देता है, अपने बराबर के दोस्तों को, और सिंहासन में कब्जा कर लेता है। अभी वर्तमान समय में दंगल पे आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आ रहा है नाटक, बच्चों उसको देखना आप, क्योंकि उसको मार देता है। तब कौटिल्य के मन में ख्याल आता है कि ये बच्चा बहुत काबिल है, इसको मैं मगध का शासक बनाऊंगा और उसको शिक्षा दीक्षा दूंगा। तो वहां से उसको वो चंद्रगुप्त को पकड़ के ले जाते हैं और उसको सारी शिक्षा दीक्षा देते हैं, और देने के बाद में वह गणानंद के ऊपर आक्रमण करते हैं। और एक और बात है, इसी के समय गणानंद के समय सिकंदर ने 326 ईस्वी में यूनानी आक्रमण, इसी के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो मैसेडोनिया का शासक होता है,
फिलिप द्वितीय और ओलंपिया का दोनों का पुत्र है सिकंदर। और इसने सबसे पहले डेरियस तर्तीगोर आया था, और डेरियस तर्तीगोर आने के बाद में इसने अलेक्जेंडर थर्ड की उपाधि दी थी, और उसे सिकंदर महान भी कहते हैं। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था भारत पर। इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय जब आक्रमण किया था, उस समय ये विलासी राजा अग्नानंद मौजूद था। परंतु क्या होता है, ये सतलज नदी पार नहीं करता और वापस लौट जाता है। ये सिकंदर विश्व विजय के लिए आया था, परंतु ये जंग की कारणों से ये वापस लौट जाता है। और तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु जाती है। और सिकंदर की मृत्यु होने के बाद में सिकंदर का साम्राज्य इसके सेनापति में बांट दिया जाता है। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि सिकंदर के जो सेनापति है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण करते हैं। तो ये इतना साल था। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनकी पुस्तकें अर्थशास्त्र है, इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी। और बच्चों, तो जो चाणक्य जी है, कौटिल्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देके 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की